सा नि सा रे ग रे न म ग म ग रे सा। हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें अपने गले को सही अच्छा बनाने के लिए किस तरह से हमें रियाज करना चाहिए और किस तरह हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तो पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से पूरे वीडियो को समझें और जैसे मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करें। बिल्कुल भी अपने मन से आवाज को कहीं पे भी ना प्रयोग करें। कई बार ये होता है कि हम अपनी मर्जी से आवाज का प्रयोग करते हैं और हमारी आवाज खराब हो जाती है। उसके खराब होने के दो कारण होते हैं। एक तो हमें पता नहीं होता कि हमें किस स्वर पे कितना जोर देना चाहिए और जोर देना भी चाहिए तो कब देना चाहिए, ये हमें पता नहीं होता है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी बजाते हैं तो अपनी मर्जी से ही अपनी आवाज को प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमें तो किसी ने बताया नहीं। ठीक है, और उसके कारण क्या होता है, कभी कभी हम अपनी आवाज को इतना ज्यादा प्रयोग कर देते हैं कि वो आवाज फट जाती है। और कई बार ये होता है कि हम ऊंचे स्वरों पे प्रैक्टिस कर देते हैं, दूसरों को देखा दुनी हम भी वही करते हैं, तो हमारी आवाज जो है इतनी ज्यादा चढ़ जाती है कि हमें सांस भी लेने में मुश्किल होती है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको जिस तरह से प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं बिल्कुल उस तरह प्रैक्टिस करें। आपकी आवाज जैसी अगर चढ़ गई है तो वो लाइन पे आ जाएगी, और अगर आपकी आवाज फटती है गाना गाने में तो वो भी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा सी शार्प है। ठीक है, इस रीड के अलावा आप कहीं से भी प्रैक्टिस ना करें, और मैं बताऊंगा कितनी बीच में आपको प्रैक्टिस करनी है और किन किन स्वरों पे करनी है। ठीक है, कुछ सरगम में मैं आपको बताऊंगा जिनका आप प्रैक्टिस करें तो आवाज अच्छी हो जाएगी। मैं जो सरगम आपको बता रहा हूं ये राग भैरव में होगी। ठीक है, और राग भैरव में ही आपको प्रैक्टिस करनी है। मॉर्निंग में अगर आप कर सकें तो और ज्यादा अच्छा होगा, और अगर मॉर्निंग में आप नहीं कर पाते हैं, दिन में कर पाते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। बस मॉर्निंग में ये होता है कि मॉर्निंग में एक तो रात भर का हमारा गला सस्ताया हुआ होता है, और जब हम मॉर्निंग में प्रैक्टिस करते हैं तो उसका असर गले पे ज्यादा होता है। दिन में क्या होता है, हम बोलते चलते भी रहते हैं, खाते पीते भी रहते हैं, तो गला जो है ना, गले के ऊपर कोई ना कोई चीज चलती रहती है। कभी पानी पी लिया तो वो गले की से ऊपर निकल गई, खाना खा लिया, या हम बोलते रहे तो गला जो है ना चलते चलते थक भी जाता है। तो दिन का जो रियाज होता है वो उतना अच्छा नहीं होता जितना मॉर्निंग का होता है। मॉर्निंग में रियाज अच्छा होने की एक ही वजह होती है कि गला पूरे रात का सस्ताया हुआ होता है, उस पर कोई लोड नहीं पड़ता। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो सरगम मैं आपको बता रहा हूं इस सरगम को आपको प्रैक्टिस करना है। और एक चीज ध्यान रखनी है, किसी भी स्वर पे आपको जोर नहीं देना है। ठीक है, सा ऐसे करके बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल कंफर्टेबली किसी भी स्वर पे आपको जोर नहीं देना। जैसे मैं गाऊंगा बिल्कुल आपको वैसे ही गाना है। सा, आपकी आवाज स्वर के साथ मैच करे बस। सा, सा, सा। हम बिल्कुल आवाज जोर नहीं दे रहे हैं स्वर पे, और ना ही आपको जोर देना है। ठीक है, सा, रे, सा, नी, सा, नी, देखिए पा पे हमारी जब आवाज गई है तो बहुत ही मामूली आवाज गले से निकल रही है। बिल्कुल उसी तरह आपको लगानी है आवाज। कई बार क्या होता है, जब नीचे हम नीचे को आवाज ले जाते हैं और वहां पे हमारी आवाज बहुत हल्की पड़ती है तो हम उस पर बहुत ज्यादा अधिक जोर दे देते हैं,
और वही जोर हमारे गले को खराब कर देता है। जितनी आवाज रीड मांग रही है उतनी ही आवाज देनी है, भले आवाज गले से ना निकले, जहां तहां निकले उतनी ही निकालनी है। इस तरह और ध्यान रहे हर रीड पे आपको पूरी पूरी सांस देनी है। ये नहीं जल्दी जल्दी करके आप निकल गए, जल्दी करेंगे तो वो चीज गले पे नहीं बैठेगी, ना ही वो असर होगा। जैसे ऐसे नहीं करना है सा रे सा नी धा। आपने शुरू में शायद मुझे बजाते हुए देखा हो तो आप भी वैसे कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। हर स्वर पे पूरी पूरी सांस लगानी है। सा और सांस को अपनी खींचना है। एक स्वर पे जब आवाज लगाएंगे, जब आपकी सांस बिल्कुल छूटने लगे तब रीड को छोड़ देना है और फिर आराम से पूरी सांस फिर भरकर फिर दूसरे स्वर को लेना है। ऐसा भी नहीं करना है कि हमारी इस पे सांस हल्की सी बची और हम दूसरी रीड पे चले गए। तो दूसरी पे होता चलने में क्या होता है कि आपकी आधी सांस लौट पाई थी, तब तक आप दूसरे स्वर को आपने पकड़ लिया, तो उसमें भी क्या होता है ना, सांस हमारी वो आधे बीच से जब हम उसको फिर रास्ते पे ले लेते हैं तो वो बाद में कम पड़ जाती है। ठीक है। रे इस तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। हर स्वर पे पूरी आवाज देनी है। एक स्वर पे जब आवाज आपकी खत्म हो जाए फिर आराम से पूरी सांस लीजिए और सांस लेकर फिर दूसरे स्वर पे जाइए। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप रियाज अपने लिए करते हैं तो जल्दबाजी किस बात की। हमारी आधी सांस लौटती है, आधी सांस सही, हम फिर किसी रीढ़ को पकड़ के आगे भाग खड़े होते हैं। तो जब भरपूर सांस आप ले ही नहीं पाएंगे तो सांस रुकेगी कैसे। ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया बिल्कुल उसी तरह प्रैक्टिस करना है। हर स्वर पे पूरी पूरी सांस लगानी है और जोर नहीं देना किसी भी रीड पे। गा मा ऐसे कुछ नहीं करना है।
ठीक है, हर स्वर को आपको फील में लेना है और शुरू में बिल्कुल भी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। इसी तरह जितनी सरगम हमने आपको बताई है, ये सरगम हम आपको लिखकर भी भेजेंगे और इतनी सरगम को आप कम से कम 100 बार, 200 बार, 400 बार लगातार एक ही स्पीड में प्रैक्टिस करना है, जिस स्पीड में हमने बताया है। ठीक है, जब स्पीड बढ़ानी होगी तो हम खुद ही बता देंगे, अपनी मर्जी से नहीं कीजिएगा। आपका गला इतना बढ़िया बन जाएगा कि आप कुछ भी गाएंगे, सांस भी रुकेगी और आवाज में मधुरता भी आएगी। ठीक है, लेकिन जैसे बताया बिल्कुल वैसे करना है, मनमानी बिल्कुल भी नहीं करनी है। मनमानी हम करते हैं, हमारी मनमानी करने से ही हमारा सब कुछ खराब होता है, क्योंकि हमें पता होता नहीं है और हम अपनी मर्जी से किसी चीज को प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं आवाज ज्यादा लग जाती है, कहीं आवाज हमें कम देनी थी तो वहां पे हमने स्वर को बढ़ा दिया, उसके कारण क्या होता है, सांस नहीं रुकती, आवाज क्रैक हो जाती है, क्योंकि नाजायज जोर जब हम डालेंगे गले पे तो वो क्रैक ही होगा। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे रिकॉर्डिंग भेजें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।